डियर स्टूडेंट, आज हम लोग करिकुलम पढ़ेंगे। करिकुलम क्या है? करिकुलम, जैसा कि हम जानते हैं कि करिकुलम को इंग्लिश में हम करिकुलम कहते हैं, हिंदी में पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी लैटिन भाषा के क्यूरेर से बना हुआ है। करिकुलम को हम लैटिन भाषा क्यूरेर से बना हुआ है, जिसका अर्थ है रेस। इसको रेस कोर्स के नाम से हम जानते हैं, जिससे कहें घोड़े का मैदान या रेस कोर्स। यह पाठ्यक्रम की प्राचीन अवधारणा वह थी जिससे पाठ्यक्रम में हम बस विद्यालय के अंदर जितनी भी गतिविधियां होती थी उन्हें हम पाठ्यक्रम कहते थे। विद्यालय के अंदर की गतिविधि को हम पाठ्यक्रम कहते हैं, लेकिन अब इसे हम करिकुलम कहते हैं। करिकुलम में जो होता है विद्यालय के अंदर एवं विद्यालय के बाहर, जैसे सामुदायिक कार्य, पुस्तकालय कार्य, प्रयोगशाला कार्य, सभी चीज़ों को शामिल करते हैं, तो उसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं। पाठ्यक्रम की बड़ी ही अच्छी परिभाषा हमारे कनिघम महोदय ने दिया है। एक अच्छी परिभाषा है कि पाठ्यक्रम की परिभाषा उन्होंने इस प्रकार दिया है कि पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथों का वह औजार है जिसके द्वारा वह छात्र को अपने आदर्श उद्देश्यों व लक्ष्यों के अनुरूप आकार प्रदान करता है। तो पाठ्यक्रम में उसके मुख्य 3 बिंदु हैं। कौन कौन से बिंदु हैं? 3 बिंदु हैं, जिसमें है उद्देश्य, दूसरा है मूल्यांकन, तीसरा है पाठ्यवस्तु। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी पाठ्यक्रम में सबसे पहले उद्देश्य का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चाहे भूगोल का है तो उसकी क्या उद्देश्य होना चाहिए, इतिहास है तो उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी भी पाठ्यक्रम में हम उसकी पाठ्यवस्तु जो कंटेंट होती है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, कंटेंट। और तीसरी चीज़ है कि उस पाठ्यक्रम के लिए किन किन शिक्षण विधियों के माध्यम से हमें उस पाठ्यक्रम का अध्यापन करना चाहिए। शिक्षण विधियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं। और उसके लास्ट में है कि पाठ्यक्रम में हम उसकी मूल्यांकन कैसे करेंगे। ये 4 चीज़ें पाठ्यक्रम की हो गई। अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम के प्रकार। पाठ्यक्रम के कई प्रकार होते हैं बच्चों, जैसे कि हमारा है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम हम उसे कहेंगे जो विषय को ध्यान में रखकर जिस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, तो उसे हम विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। दूसरा पाठ्यक्रम का प्रकार है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। बाल केंद्रित, बालक को ध्यान में रखकर बालक की रुचि, अभिरुचि, उसकी जिज्ञासा, उसकी बुद्धि, उसकी अभिप्रेरणा, उसके व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर जब हम पाठचर्या का निर्माण करते हैं तो उसे हम बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। तीसरा है शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम। शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम वैसा पाठ्यक्रम होता है जो बच्चों को हम शिल्प से संबंधित कुछ जो होता है मिट्टी के खिलौने, विषय वस्तु को बनाकर उनका निर्माण कर जब हम पाठचर्या का निर्माण करते हैं तो उसे हम कहते हैं शिल्प केंद्रित पाठचर्या। चौथा है क्रिया केंद्रित पाठचर्या। क्रिया केंद्रित पाठचर्या जब हम किसी भी पाठ्यक्रम को हम करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी के माध्यम से करने पर, सीखने पर जब हम बल देते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। और 5वां है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। अनुभव, जब बालक को जब हम अनुभव के आधार, जब हम पाठ्यक्रम को अनुभव, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर पाठचर्या का निर्माण करते हैं तो उसे हम अनुभव केंद्रित पाठचर्या करते हैं। और लास्ट पाठ्यक्रम है कोर पाठ्यक्रम, जिसको हम कहते हैं अनिवार्य पाठ्यक्रम। अनिवार्य पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम होता है जो सभी बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, जैसे कि हम गृह विज्ञान हो गया, जैसे कि हम खेल कूद हो गया, और इन सब जैसे सामान्य ज्ञान हो गया। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो उसे हम कोर पाठ्यक्रम या अनिवार्य पाठ्यक्रम कहते हैं। दैट्स